नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हमारी परमाणु संरचना की क्लास 3 हो गई थी। आज हमारी चौथी क्लास में आपका स्वागत है। तो ये हम क्लास आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी यहाँ हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। कि जिंदगी यहाँ हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो हम बढ़ते अपने आगे टॉपिक को। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था वो हमने काफी चीज पढ़ ली थी। अब हम आगे पढ़ते हैं परमाणु संरचना में। परमाणु संरचना अब हम लिखेंगे तत्व, यानी तत्व का लिखने का तरीका। हमारे वीडियो में यही तो रह गया था जो हमने पिछले में सिखाया था, तत्व का लिखने का तरीका। तो आप हेडिंग लगाना, तत्व का लिखने का तरीका। तत्व को लिखने का तरीका, ये लिखवा दिया था हमने, ठीक है। और हमने बताया था आपको कि एक्स ए जेड, ये बताया था। इसमें क्या है? एक्स क्या है? एक्स है तत्व, कोई भी तत्व हो सकता है। ए क्या है? परमाणु क्रमांक, वो द्रव्यमान। एटॉमिक मास, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। ठीक है, इतना आपको सही है, दिख रहा है? तो हमने इतना पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं क्या क्या होता है इसमें। आगे हम समझते हैं, इतना छोड़ो, सब समझ में नहीं आया होगा। कि अब एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास, ये हो गया। इसे हम पहले नीचे लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, NUMBER, और एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर्स, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मैंने बताया था एक्स, वो बताया भी, लिखवाया था। तो एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं? इसको जेड से, ठीक है, और एटॉमिक मास को ए से, ठीक है। ये बता दिया था मैंने। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, C6H12, 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 6 क्या है? ये कार्बन। तो C6 क्या है? ये 6 क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु नंबर, ये हो गया। और एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान क्या हो गए? 12, ये हो गया। ये समझ में आया ऐसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो हो गया Na23+11। इसमें आप बताओ कि एटॉमिक द्रव्यमान कितना होगा और एटॉमिक मास कितना होगा। सॉरी, एटॉमिक मास और एटॉमिक क्रमांक। जो ऊपर मास यानी द्रव्यमान यानी भार, भार कितना है? जो भार होगा वो ऊपर साइड होगा। और ये क्रमांक होगा, यानी क्रमांक मीन्स गिनती, कितने सोडियम कितने नंबर पे है? तो 11। तो इसे जी हो गया जेड, जी हो गया तत्व, और जी क्या हो गया? यानी ए, परमाणु भार। इसे परमाणु भार कहेंगे या क्रमांक, परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इतना हो गया। अब आगे हम समझते हैं कि हम परमाणु यानी एटॉमिक मास को, ये किसके बराबर होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ये किसके होता है? इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ये इलेक्ट्रॉन के समान, जैसे अभी मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल लिया था, ये है N7 और H14, N14। तो N7 क्या है? ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास है, यानी ये परमाणु क्रमांक है, क्रमांक क्या भाग है।
ठीक है, आपको परमाणु क्रमांक या भार याद करने पड़ेंगे, जो आपको एक पिक्चर पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको सूत्र दिखाई दे रहे हैं, आपको टोटल 30 तक याद होने चाहिए। टोटल 30 तक जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल 30 तक याद होने चाहिए आपको, ठीक है, तब आप ही समझ पाएंगे, याद ही होने ही चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि N 7 और 14, N यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। जो नीचे की साइड लिखा होता है, नीचे की साइड लिखा होता है परमाणु भार होता है, और परमाणु मास यानी द्रव्यमान जो ऊपरी साइड होता है। तो मैंने बताया था एटॉमिक नंबर यानी जेड से डिनोट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के समान होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के समान होता है। और एक बात याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भी समान होता है, प्रोटॉन के समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के समान होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दोनों के समान होता है। अब जहां आपने देखो, जहां 7 इलेक्ट्रॉन है और जहां प्रोटॉन कितने, मैं पूछूं प्रोटॉन कितने हैं, तो 7 प्रोटॉन है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कैल्शियम 40 और 20। आप मुझे बताओ 40 ही क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु मास, पहले ये बताओ। तो परमाणु जे 40 क्या है, ये तो भार हो गया, एटॉमिक भार, एटॉमिक मास, और जे होगी क्रमांक यानी क्रमांक हो गया, परमाणु क्रमांक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन कितने होंगे, 20 ही प्रोटॉन होंगे। क्योंकि यह साफ साफ कह रहा है, मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के समान होता है, प्रोटॉन के समान होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है, प्रोटॉन के समान होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ देखो परमाणु क्रमांक 20 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें 20, और प्रोटॉन कितने हुए 20 हो गए, इतने हो गए। ठीक है, इतना तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इतना आपको देखो वीडियो में क्वालिटी देखना, साफ आ रही है ना, ठीक है, इतना तो हो गया। ठीक है, अब एक बात इसमें अटक गई कि इलेक्ट्रॉन का मास समान, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, प्रोटॉन के समान होता है। तो वैज्ञानिक ने कहा कि हमें एक तो बताइए, या इलेक्ट्रॉन के समान होता है या प्रोटॉन के समान होता है। जहाँ बात अटक गई थी, यहाँ हिलक गए हम। तो अब आप ही बताओ कि नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, माइनस के होते हैं, मुझे प्लस का ये उदासीन होता है, ये पता है। ठीक हो, आपको ये भी पता होगा कि नाभिक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और नाभिक के पाए जाने वाले कण को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये आपको पता होगा, मैंने लिखवा दिया है। तो अब वैज्ञानिक ने कहा था कि आप बताइए इलेक्ट्रॉन के समान होता है, प्रोटॉन के समान। तो इलेक्ट्रॉन आप किसको बांटते देंगे, यानी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 15 है और प्रोटॉन भी 15 है, ये समान है, क्योंकि समान है। तो उन्होंने कहा था आप किसको वरीयता देंगे, या इलेक्ट्रॉन को वरीयता देंगे या प्रोटॉन को। अब आप ही बताओ किसको वरीयता देंगे आप, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को। हम देंगे प्रोटॉन को, क्यों कि इलेक्ट्रॉन तो आवारा कण है, आवारा कण ये गति करता रहता है, एक तो गति करता है और हल्का भी होता है ये, तो ये अपनी कक्षा बदल लेता है, और जिसकी जहाँ दाल निकलेगी तो और कहीं चला जाएगा, तो ये आवारा कण भी है। तो इसलिए हम किसको वरीयता देंगे, हम वरीयता देंगे प्रोटॉन को, यानी नहीं इलेक्ट्रॉन को। तो वरीयता इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे, हम किसको वरीयता देंगे, प्रोटॉन को। इतना समझ में आया, इतना किसी को डाउट नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यानी होते तो समान बराबर ही है, भार इनका बराबर होते, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश निगेटिव में, प्रोटॉन में उतना ही आवेश प्लस में, तभी तो चक्कर लगा रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन पे 15 है तो इनमें भी 15 होंगे, तभी तो चक्कर लगाएगा। अगर कम ज्यादा होंगे तो चक्कर कैसे लगा सकता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में, तो उतना ही प्रोटॉन पे प्लस में, सही है। तो इलेक्ट्रॉन हम किसको वरीयता देंगे, प्रोटॉन को, ना कि इलेक्ट्रॉन को। इतना समझ में आ गया। एटॉमिक मास किसने लिखते हैं, जेड से, ये समझा दिया। और इलेक्ट्रॉन नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसको वरीयता देंगे, प्रोटॉन को। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को नो डाउट। ठीक है, अब इतना हम इससे बढ़ते हैं आगे, इसको हम साफ कर देते हैं।
ये समझ में आया आपको? अब आप ये बताओ कि ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, ठीक है, ये कारण है, ये इलेक्ट्रॉन में बाहर चक्कर लगा रहा है। परमाणु का समस्त भार, परमाणु का समस्त भार बाहर होता है, यानी बाहर की साइड होता है या अंदर की साइड होता है? परमाणु का समस्त भार यानी द्रव्यमान नाभिक में होता है या बाहर होता है, अंदर होता है या बाहर होता है? तो आप कहोगे समस्त भार, परमाणु यानी क्रमांक, यानी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का भार जितना होता है, परमाणु का भार कहाँ होता है, नाभिक में होता है या बाहर की साइड होता है? तो आप कहोगे कि नाभिक में होता है, अंदर ही तो होगा। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनका नाभिक के भार के बराबर होता है, नाभिक के भार के बराबर ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के भार के बराबर होता है, क्योंकि ये तो हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हल्का होता है, और आवारा कण भी होता है, ये गति करता रहेगा, हल्का हो जाएगा, और एक गति करता रहेगा। तो समस्त द्रव्यमान यानी नाभिक का समस्त द्रव्यमान किसमें होता है? अंदर, यानी नाभिक में होता है। तो परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है? परमाणु का भार न्यूट्रॉन और ये लिख लेना आप नोट बना के, प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। इतना आप लिख लेना कि परमाणु का भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। जैसे परमाणु भार हो गया, ये हो गया, ये इसके बराबर ही तो है, Na2311, यानी ये तो हो गया भार, ये तो हो गया क्रमांक, तो ये किसके बराबर है? N प्लस प्रोटॉन के। भार किसके बराबर हो गया? इसके। इतना आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझाता हूँ कि नाभिक हो गया, नाभिक का समस्त भार यानी नाभिक का समस्त भार होता है, यानी द्रव्यमान भार होता है, बाहर की साइड होता है या अंदर की साइड होता है? तो आप कहोगे अंदर की साइड। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो आवारा कण होता है और गति करता है और हल्का भी बन जाता है। तो परमाणु का भार कहाँ होता है? नाभिक, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। परमाणु का भार नोट करके लिख लेना, परमाणु का भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। परमाणु भार कौन सा होता है? जो ऊपर जी लिखा है 23 लिखा है, ये क्या है? भार, और ये क्या है? क्रमांक, यानी पीछे इसकी गिनती कहाँ से करी जाती है? एन किस पे आएगा? 11 पे, और इसका भार कितना है, यानी वजन कितना है इसके सिर पे? 23। तो ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तो किसी को नो डाउट? इतना तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उसके और निकाल के देखते हैं। ऐसे आप मान लीजिए कि हमारे पास हो गया C6H बार है, C6H बार है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? रुकिए, यानी परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु मास कितना है, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो आप बता देंगे? आप इतने देखो, वीडियो में देखता हूं मैं, दिख रहा है? ठीक है, देखो अब इसमें देखो परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 नीचे का ही तो होता है, नीचे लिखा होता है, तो कितना आ गया? 6। और परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है ऊपर, ये हो गया भार को किसे डिनोट करते हैं हम? A से, और परमाणु क्रमांक को Z से। तो Z कितना है? 6, और परमाणु क्रमांक कितना है? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं?
इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। ठीक है, अब मैं पूछा न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने। अभी मैंने बताया था आपको नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इनका भार n+ इसके बराबर होता है, ये इसके योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, 12 है, 12 किसका मान है, n+p बराबर 12। तो n की वैल्यू ऐसी रहने दो। p कितना है, p कितना है हमारा 6, 12। अब 12 में 6 जाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6। तो यानी न्यूट्रॉन कितने हमारे 6 हुए, 6 हुए नहीं हुए। आप देखो इसमें 6 हुए, इसमें नहीं, क्यों 6 हो गए। ठीक है, ये समझ में आया। ऐसे अगर ऐसे नहीं निकालना चाहे तो आप a-z कर दीजिए, a-z यानी a का मान कितना है 12 और z का मान कितना है 6। तो 12 में 6 कितने हो गए 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, इससे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, कितने हो गए 6। इतना आपको समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ध्यान से समझना। अब हमारे पास हो गया n14 और 7। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पेपर में पूछता है, यहाँ से एक नंबर को पूछता है आपसे, तो आप ध्यान से समझना। अब आप बताओ इसमें क्रमांक कौन सा है, द्रव्यमान कौन है। पहले आप इतना बताओ, क्रमांक क्या है और द्रव्यमान क्या है। ये तो यानी क्रमांक, परमाणु क्रमांक हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु क्रमांक कैसे लिखते हैं, Z से। परमाणु भार हो गया, ये परमाणु भार, इसे किसे कोड से लिखते हैं, A से। अब आप मुझे बताओ यहाँ A कितना है, Z कितना है, A कितना है, पहले आप ये बताओ। आप Z देख के बता देंगे 7 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक नीचे ही तो होता है, और परमाणु भार यानी भार वजन होता है ऊपर, तो कितना आएगा यहाँ ऊपर, यहाँ होंगे 14। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक्स नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के समान होता है। जितना माइनस में इलेक्ट्रॉन उतने माइनस में प्रोटॉन, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। अब इलेक्ट्रॉन 7 होंगे तो प्रोटॉन भी तो 7 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 7। अब प्रोटॉन आ गए, अब बताओ प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन कितना होगा। तो न्यूट्रॉन निकालने का भी मैंने बताया था, a-z कर दो, a-z। a का मान कितना है 14, a का 14 है, और z का मान कितना है 7। तो 14 में 7 गए 7 आएगा। तो किसकी संख्या आ गई, ये न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 7। ठीक है, ऐसे निकालना चाहो, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं, एक तरीका और है निकालने का, तो निकाल लीजिए आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये होता है पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी नाभिक का पूरा भार कितना होता है, नाभिक का पूरा भार किसके बराबर होता है, किसके योगफल के बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसका कितना है 14। न्यूट्रॉन को ऐसे लिखने रहने दीजिए। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन हमारे पास कितने, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 7, और इलेक्ट्रॉनों की भी 7, और बराबर 14। n प्लस, अब 14 माइनस 7, n पलम को 7 पलम को जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा। 14 में 7 गए 7 बचेंगे, तो टोटल कितने आए 7। अब तो आप निकाल लेंगे, एक और दे रहा हूं, आप निकाल के दिखाओ। ये हो गया। अब देखो, आप दिखाओ आर्गन का, आर्गन का हो गया 40 और 18, 40-18 हो गया। आप इसका निकाल के दिखाओ, अगर आप सीख गए हैं तो इसका निकाल के दिखाओ। इससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
एटॉमिक मास नंबर, पहले वो निकालो। कैसे निकालेंगे इसे? अब एक लास्ट उदाहरण है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले जेड दिखाओ, उसमें जेड कितना है। अब आप बताओगे जेड कितना है। जेड है 18, बता चुका हूँ। परमाणु क्रमांक ए कितना है? ए है 40, ठीक है। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, 18 होंगे। प्रोटॉन समान होंगे तो कितने होंगे? 18। अब बात होगी न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड से निकाल दो डायरेक्ट। ए कितना है? 40 और जेड कितना है? 18, ठीक है। अब 10 में से 8 गए, 2 बचे, और 3 में से 1 गया, 2 बचे, यानी 22। तो यहाँ कितना आएगी संख्या? 22 आ गई, सही है। ऐसे निकाल लो, वरना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर कितना है? 40। न्यूट्रॉन को ऐसे लेंगे, प्रोटॉन की कितनी संख्या है? 18 बराबर 40। अब 40 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बचे, तो 22। तो आंसर कितना आ गया? 22। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 22। अब आप ऐसे तो निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे, ठीक है। अब मेन बात होती है आगे। अब देखते हैं कौन कौन निकाल लेगा। अब आप ध्यान देना, ठीक है। न्यूट्रॉन हो गया 23, 11, ये हो गया प्लस का। अब बताओ इसका कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम? तो इसे निकालने का तरीका देखना, यानी द्रव्यमान कितना है और इलेक्ट्रॉन कितना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप बताओ इसका। अब देखो जेड कितना है? जेड 11 है, जेड 11 है। बाहर कितना है? 23 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है, पर प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो इसने दान कर दिया। प्लस का मतलब दान कर दिया, अपने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। प्लस आएगा तो कितना हो गया? प्लस आ गया तो एक इसने दान कर दिया, तो माइनस हो जाएगा। अगर जब माइनस होता तो ग्रहण करता, पर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक अपने दान कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। और माइनस का आएगा तो ग्रहण करेगा, माइनस का आएगा तो ग्रहण करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तभी तो हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ता नहीं ले रहे थे कि इलेक्ट्रॉन खचरा होता है, ये अपनी स्थिति बदलते रहता है, इधर से उधर भागता है, इधर से उधर भागता है। यानी इलेक्ट्रॉन ने एक प्लस, यानी प्लस कर दिया, यानी किसी को दान कर दिया, और एक लेकर आता तो ग्रहण कर लेता। तो कितना हो गया? 10 हो गया। प्रोटॉन की संख्या उतनी रहेगी। प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड, वो तो ऐसे निकलेंगे। एक की संख्या कितनी है? 23। जेड कितने हैं? 11। जेड कितने हैं? 11। 3 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 1, कितने आ गए? 12 आ गए, ठीक है। ऐसे निकाल लोगे। अब अगर आप सोच रहे हैं जहाँ अगर जहाँ प्लस के 2 हो जाते तो यहाँ 2 हो जाते, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ 9। अगर यहाँ 3 हो जाते तो कितने हो जाते हैं? 3। 11 में 3 गए, 8, ठीक है। तो यहाँ जितनी संख्या बदलती जाए उतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप एक बार निकाल के दिखाएं, Cl वाला, Cl 35 और 17, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस। अब आप कैसे निकालेंगे इसे? अब ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलवाएगा आपको, ये दे देता है, फिर ये नीचे का नहीं देगा। कैल्शियम दे देगा, सोडियम दे देगा, फिर पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितने से, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, पूछता है पेपर में हर बार। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। परमाणु भार कितना होगा? 35। अब ध्यान से देखा, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17 थे। एक ग्रहण कर लिए, माइनस का मतलब ग्रहण कर लिया,
तो प्लस एक ग्रहण कर लिए ना, तो एक आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन वास्तव में आवारा कण होता है। यहाँ कितने थे? 10, वो 17 थे। एक माइनस का मतलब ग्रहण कर लिया, लेके आया एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ, किसी को लेके आया, तो कितने हो गए? 18। जहाँ कितना हो जाता माइनस, तो कितना एक दान कर रहा था, तो प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन तो 17 हुए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड से। ए में से ए कितना है? 35, और जेड कितना है? 17। ठीक है, अब 35 को आप 17 में घटाओ, 15 में 7 गए कितने? 15 में से 7 गए तो कितने बचे? तो 8 बचेंगे यहाँ, और 2 कितने हो गए? 28 हो गए। तो 28 न्यूट्रॉन है यहाँ। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 28। इतना आपको समझ में आया? इतना किसी को नो डाउट? अब देखो इसमें क्या हुआ, क्या बन गया ये? NaCl। NaCl यानी नमक। जहाँ इसने दान किया और जहाँ इसने ग्रहण किया, जो दान करता है धातु, और जो ग्रहण करता है अधातु। ठीक है, जो दान करता है वो धातु, और जो ग्रहण करता है अधातु, यानी Na धातु और Cl अधातु। तो जी क्या बन गया? NaCl। तो न्यूट्रॉन से इन दोनों ने रिएक्शन कर ली, तो Na का किससे है? Cl का। तो इनकी जिस रिएक्शन करी तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको नोट करना है, नोट कर लो। अब जैसे ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि अब Mg हो गया, Mg बार है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन 12 हैं, प्रोटॉन भी 12 हैं। ठीक है, अब जब मैं एक यहाँ लगा दूं प्लस का, तो कितने हो जाएंगे? जहाँ तो एक हट जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 11। अगर मैं 2 प्लस के लगा दूं तो 2 हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अब मैं लगा दूं आपको ऑक्सीजन 8, यानी ऑक्सीजन में कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं अभी। अब मैं 2 माइनस के लगा दूं तो कितने हो जाएंगे? 2 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10। आप देख रहे हैं? इसका प्रकृति ने कितने दिए थे? 12, और इसके कितने दिए? 8। इसने दान कर दिए तो कितने हो गए? 10 बच गए। इसने ग्रहण कर लिए तो कितने हो गए इसके? 10। 8 से 10 हो गए। है नहीं, इलेक्ट्रॉन का चक्कर है। इलेक्ट्रॉन कितना खचड़ा होता है। और अब एक उदाहरण ले लीजिए, ए, ये नहीं, अब आप देखिए 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 13 संख्या है। 3 माइनस, ओ सॉरी 3 प्लस, तो कितने आ जाएंगे? प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3, तो कितना बन जाएगा? 10। 10 बन गया, नहीं बन गया? 10 बन गया। देखो यहाँ भी 10 और ये भी 10। अगर ये 10 होते हैं तो इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक, इसे कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ संख्या देखो 10 समान, जहाँ भी 10 है, जहाँ पे भी 10 है और ये भी 10 है। जब इनकी संख्या 10 हो तो इसे क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी नीचे के जो इलेक्ट्रॉन समान है 10 10 10, तो क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 13 थे, 3 दान कर दिए तो 10 बचे। यहाँ इलेक्ट्रॉन 12 थे, 2 दान कर दिए, कितने बचे? 10 बचे। जहाँ 8 थे, 2 ग्रहण कर लिए, कितने बचे? 10। तो कितने हो गए? इसे क्या कहेंगे? अगर सम संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक। पेपर में कैसे पूछेगा? ये मान नहीं देगा आपको। ऑक्सीजन पे 2 माइनस के कर देगा, Mg पे 2 प्लस के कर देगा, A3 कर देगा। ऐसे ये हो गया। अब Mg हो गया,
इस पे 2, ऑक्सीजन पे 2। अब आपसे पूछेगा इसमें से सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, यानी ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया 30 तक याद होना चाहिए, 30 तक जो आपने पिक्चर पे देखा तो 30 तक, तो इसका कितना होगा 13 होगा, और इसका कितना होगा, इसका 12 होगा, ये 12 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे। तो ये ऐसे निकाला जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन समान हो संख्या, 10 10 और 10 एक जैसे मैच का है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक। इतना हो गया, इतने तो किसी को नोट आउट। अब एक आप नोट करके लिखना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखना, फिर आपको समझ में आएगा। एक नोट करके लिखना, एकमात्र तत्व, एकमात्र तत्व यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। एकमात्र तत्व की न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। हाइड्रोजन यानी इस पे इलेक्ट्रॉन कितने, 1, ए कितना 1, और जेड कितना 1, प्रोटॉन कितना 1, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने निकालेंगे, ए माइनस जेड। तो ए की संख्या कितनी है, 1 और 1, जेड कितना आएगा 0। तो एकमात्र तत्व कौन सा है जिनका न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। पेपर में पूछा आपसे एकमात्र तत्व कौन सा है जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या कौन सी होती है, तो वो जो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब आप एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, इतना तो समझा दिया। अब एन ये हो गया, ठीक है, C6H14 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आप इसमें से बताओ, आप ये तो निकाल लेंगे कि इसमें जेड की संख्या कितनी है, 7, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, ये तो मैंने निकलवा ही दिया। अब आप देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार यानी बार का मतलब जानते हैं ना, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, मैथ में पढ़ा होगा कि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, 7 7 7 7 7, लेकिन अनंत तक रिपीट होती जाती है ये। तो कैसे लिख देते हैं हम, 7 बार लगा देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं ना, 7 लिख के ऐसे बार, यानी वो संख्या बार बार रिपीट होती है। यानी अब केमिस्ट्री में कैसे होगा, बहुत ध्यान देखना, ऐसे इसमें कितने ऐसे जे हो गया बार, यानी इनकी संख्या आइसोबार, संख्या बराबर है समभारिक, यानी इसको कहेंगे समभारिक। समभारिक आपको हिंदी में नहीं पूछेगा, आपको इंग्लिश में लिख के देगा, इसके इसमें समभारिक कौन से हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, NaC, फिर NCAMG, तो ऐसे ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसमें पूछेगा समभारिक कौन सा है। तो आपको इसमें याद होने चाहिए ना, तो ये याद है हमें, 7 14 6 14, तो इनकी संख्या जे ऊपर की संख्या यानी ऊपर का भार समान हो, भार यानी भारिक, सम मानी बराबर, तो इनकी संख्या बराबर है ना, तो इसे समभारिक कहेंगे। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण और दीजिए, देखिए। अब आप ये देखिए कि कार्बन 40 हो गया और 20, ठीक है, अब आर्गन 18 40, 18 40। अब इसमें बताइए समभारिक है नहीं है, तो समभारिक होगा क्योंकि सम आइसोबार, इसे इंग्लिश में याद रखना, आइसोबार। हिंदी में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इंग्लिश में, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोबार। आइसोबार ऑप्शन में देगा, आपको 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, आइसोबार, इसको तो आप निकाल ही लेंगे, जेड, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ए और न्यूट्रॉन, इसका भी निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, जेड क्या होगा, ए क्या होगा, ये तो मैंने निकालना सिखा दिया। ठीक है,
अगर इस पे प्लस आ जाए, इस पर माइनस आ जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, 2 22 हो जाएंगे यहाँ, और जहाँ 2 त्याग देगा, 2 त्यागेगा यानी 2 त्यागेगा कितना बचेगा यहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी 18 में 2 घटा देगा 16 ही तो बचेगा। तो ये यानी प्लस का मतलब क्या होता है, या त्याग दिया, और माइनस का मतलब ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन इसीलिए खचरा होता है, बहुत खराब होता है। आवाज का इसलिए कहते हैं आता है जाता है आता है, इधर आ गया उधर चला गया, उधर दान कर दिया उधर से अपने घर बुलाया, उसको अपने घर से निकाल दिया, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको मैंने काफी चीज पढ़ाई थी। तत्व के लिखने का तरीका क्या होता है, आपको शुरू में मैंने लिखवाया था, वो लिखवाया था आपको याद हो तो, एक्स क्या है तत्व, ए क्या है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है एटॉमिक मास। ये चीज मैंने आपको लिखवा दी। फिर ये हो गया, फिर मैंने आपको क्या निकालना सिखाया था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। फिर मैंने सिखाया था माइनस हो और प्लस हो यानी Mg और ए, ऐसे सिखाया था। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, ये सिखा दिया, समभारिक सिखा दिया, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉन सिखा दिया, सम इलेक्ट्रॉन सिखा दिया, समभारिक सिखा दिया। ठीक है, और मैंने सिखाया था एक मात्र तत्व कौन सा होता है जिसका मान 0 होता है, वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये भी सिखा दिया। और हम आगे अब इसके बारे में और जानेंगे और सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और आपको इसके रिवीजन करके आना है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।